नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम अपने जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल है उनको हल करने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के साथ में। ये जो अपने पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर अपने सारे जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूलों की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये एग्जाम्पल अपने से हल हो पाएंगे। अपने पास पहला एग्जाम्पल है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है, मतलब उस पर कलर किया हुआ नहीं है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब जो शंकु के ऊपर जो वृत्ताकार भाग है, अर्धगोला उसी के ऊपर रखा हुआ है, यानी अर्धगोले और शंकु दोनों के लिए जो वृत्ताकार भाग है वो समान है, यानी जो व्यास होगा उस वृत्त का वो भी दोनों के लिए इक्वल रहेगा। यानी ये जो व्यास है वो अर्धगोले का भी कहलाएगा और शंकु का भी कहलाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, व्यास का आधा करेंगे त्रिज्या आ जाएगी। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें वो एरिया ज्ञात करना है जहां पर वो कलर कर सकता है। अब लट्टू की बात करें तो लट्टू के बाहर की जो सतह होती है उसी पर कलर करेंगे। लट्टू के अंदर घुसकर तो कलर नहीं कर सकते, हमें उसके बाहर वाली सतह ज्ञात करनी पड़ेगी। अब शंकु की बात करें तो शंकु के अंदर वक्र पृष्ठीय सतह होती है, यानी उसके बाहर की जो सतह होती है वो वक्राकार होती है, तो हमें उसके वक्र पृष्ठ को रंगना पड़ेगा। साथ में जो अर्धगोला है उसके भी बाहर वाली जो सतह होती है वो वक्र पृष्ठीय होती है, यानी वो भी अपने पास एक कर्व रूप में होती है। तो दोनों का एरिया हमें ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके अंदर ये जो वृत्ताकार भाग है वो कहीं पर भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है वो बाहर स्थित नहीं है, ये क्या है उस शेप के अंदर है, तो अंदर कलर नहीं कर सकते, इसलिए इस वृत्ताकार भाग को कहीं पर भी काउंट नहीं करना है। यानी हमें ये जो पूरा लट्टू है उसका पृष्ठ ज्ञात करना है, और दोनों के अंदर जो पृष्ठ होंगे वो वक्र पृष्ठीय होंगे, यानी अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, शंकु का भी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। पहले अपने पास कुछ माप दी गई है वो माप लिख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है लट्टू की ऊंचाई और वृत्ताकार भाग का व्यास। वृत्ताकार भाग है उसका व्यास, उसका व्यास है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या आ जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। अब जो लट्टू है उसकी कुल ऊंचाई पता है हमें, लट्टू की कुल ऊंचाई यानी टोटल हाइट, कुल ऊंचाई की बात करें तो वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखना, ये जो वृत्ताकार भाग है यानी यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है वो आ गई है अपने पास 1.75। अब ये इस वृत्ताकार भाग का केंद्र है, यहां से ये पूरा का पूरा अपने पास अर्धवृत्त बना हुआ है, ये इस अर्धवृत्त की परिधि है। तो केंद्र और परिधि के बीच में ये जो दूरी है वो त्रिज्या है। सेम ये केंद्र है, ये भी परिधि है, तो इसके बीच की ये दूरी भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यानी यहां से लेकर यहां तक भी 1.75 होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसके अंदर यहां से लेकर यहां तक 1.75 है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आएगी वो 5 में से 1.75 घटाएंगे तभी आने वाली है। तो 5 में से 1.75 घटाएंगे तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो आ जाएगी 3.25 सेंटीमीटर, यानी जो शंकु है उसकी ऊंचाई आ गई अपने पास 3.25 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आएगी अपने पास 5, यानी लट्टू की ऊंचाई माइनस यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई है, यानी ये जो त्रिज्या है 1.75, इसको यहां से घटा दे तो शंकु की ऊंचाई h बराबर अपने पास आ जाएगी 3.25
सेंटीमीटर, यानी h का मान आ गया, r का मान आ गया। अब दोनों के वक्र पृष्ठ लिखने हैं। अगर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, तो वहां पर तो हमें केवल r चाहिए, r का मान दिया हुआ है, हल कर सकते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होता है पाई आर एल, यानी l की वैल्यू में निकालनी है। यहाँ पर r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता नहीं है, यानी l की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l से दिखाते हैं, और उसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊपर अंडूड आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 90 का एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास तिर्यक लंबाई रहेगी। 90 के सामने कर्ण होता है, एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आधार और लंब ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पता है हमें, आर का स्क्वायर मतलब 1.75 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 3.25 का स्क्वायर। एक 1.75 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 175 का गुणा 175 के साथ। ये कैलकुलेशन है, आपको करनी पड़ेगी। 5 × 5 25, पावर 2, 5 7 35, 2 37, पावर 3, 5 × 5 3 8, 7 5 35, पावर 3 49, 3 52, पावर 5 7 और 5 12, 5 7 1, ये आ गया 5, 12 2 हासिल 1, 11.16, 2 9 1 10 0, ये आ गया 306 25। और दो संख्या के बाद में पॉइंट था, तो 2 और 2 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी ये आ जाएगा 3.0625 प्लस 3.25 का स्क्वायर है, यानी 3.25 का गुणा 3.25 के साथ, 325 का गुणा 325 के साथ, यानी ये आ जाएगा अपने पास 10.5625। दोनों को ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर किए, अब दोनों को ऐड करना है, यानी 3.0625 माफ कीजिएगा, ये आएगा 11.5625। तो 11 पॉइंट है। दोनों को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐड करें 3.0625 और ये हो जाएगा 11.5625।
0 5 6 यानी ये आ जाएगा अपने पास 14.6250। एल बराबर आ जाएगा 14.6250। ऊपर रूट है, यहाँ से अगर ये वैल्यू निकालता है तो लगभग अपने पास 3.7 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। ये आपको रूट की वैल्यू निकालनी है, भाग विधि यूज करोगे और भाग विधि के द्वारा 14.6250 की वैल्यू निकालोगे। एक बार ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर एल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई अपने पास आ गई है। अब दोनों के वक्र पर जोड़कर टोटल जो अपने पास रंग नहीं जा सकने वाला एरिया है उसको ज्ञात कर सकते हैं। पूछा गया है रंगने योग्य क्षेत्रफल कितना होगा। रंगने योग्य क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखें तो पाई आर कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर की वैल्यू रखनी है 1.75। एल की जगह आ जाएगा 3.7 और 2r यानी आ जाएगा 3.5। 1.75 का गुणा 22 के साथ में करना पड़ेगा, ये आ जाएगा अपने पास 10 5 3 053 05 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38.50 बटे में 7। इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा अपने पास 3.7 3.5 7.2। एल की वैल्यू कितनी थी 3.7 थी, प्लस में 2r यानी 3.5। ओके, मल्टीप्लाई करना है 3850 72, ये आ जाएगा अपने पास 0 7 हासिल 1 0 7 पंजे 35 56 3 59 5 21 5 26 0 0 7 27 72 00 डिवाइडेड बाय 7, यानी 3 संख्या छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ये अपने पास आया 277.200 डिवाइडेड बाय 7, यानी 27 72 00 7 का भाग देना है।
7 का भाग दें अगर, 7 या 21, 6 बचेगा, 7 आएगा, 7 9 63, 4 बचेगा, ऊपर से 2 आएगा, 7 6 42, 2 जीरो हो तो 2 जीरो, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है तो आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया होगा वो अपने पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा, यानी लगभग के अंदर ये एरिया हमें मिलेगा, क्योंकि जो एल का मान है वो हमने लगभग में माना था। तो यहाँ पर अपने पास रंगने योग्य जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये दोनों हमने ऐड कर दिए। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो अपने पास जो टोटल एरिया आया वो कितना आया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में पूछा था कि रंगे जाने योग्य क्षेत्रफल कितना है, तो रंगे जाने योग्य जो क्षेत्रफल है वो अपने पास आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है, उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने पास ये एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसके अंदर घन है और घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें अगर ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो एरिया ज्ञात करना पड़ेगा जिसको हम टच कर सकते हैं। यानी ये जो घन है इस घन का एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड पीछे वाला और एक भाग नीचे वाला, इन 5 भाग को तो हम छू सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले भाग को छूने जाते हैं तो साइड साइड में से तो इसको टच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बीच की ओर जाएंगे तो अपना हाथ सीधा चला जाएगा अर्धगोले के ऊपर। यानी अर्धगोले के नीचे जो वृत्ताकार भाग है उसको हम नहीं छू सकते, और जो वो वृत्ताकार भाग नीचे वाला है वो इस घन का भी भाग है। यानी घन का जो छठा पृष्ठ है उसको हम छू नहीं सकते, उसके केवल साइड वाले भाग को टच कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में उसके नहीं पहुंच सकते। तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो एक काम ये कर सकते हैं कि घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें, पूरा मतलब 6 के 6 फलक आ गए। अब छठे फलक को हमने पूरा टच नहीं किया है, उसके बीच में जो वृत्ताकार भाग है उसको हमें छोड़ना है, तो वहां से हम उस वृत्ताकार भाग को घटा सकते हैं। तो उस वृत्ताकार भाग को छोड़कर शेष भाग तो आ जाएगा और 5 फलक भी निकल जाएंगे। यानी घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके अंदर से वो वृत्ताकार भाग क्या कर देना है, घटा देना है। तो ये तो अपने पास घन का एरिया आ गया। उसके अलावा ऊपर हमने अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले के भी पृष्ठ को भी टच कर सकते हैं, तो जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है उसको शामिल कर लेना है। तो यहां पर मैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है घन की भुजा, वो है अपने पास 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास अपने पास 4.2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या लिख सकते हैं, वो आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 के 6 फलक हो गए। हमें 6 फलक नहीं चाहिए, हमें 5 फलक चाहिए, और छठे फलक के ये जो किनारे वाले भाग हैं वो चाहिए। ये जो केंद्र वाला बिल्कुल भाग है, केंद्र में जो वृत्ताकार भाग बनेगा उसको हमें शामिल नहीं करना है, यानी हमें वो वृत्ताकार भाग वहां से घटाना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, उसके अंदर से वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया। अब ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके अंदर से वृत्ताकार भाग घटाना है, यानी पाई आर स्क्वायर उसके अंदर से घटा देना है।
और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर अंदर ऐड कर देना है। एज अ रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी प्लस का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करें अगर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर है, भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। पाई का मान 22/7 लेने को कहा है और आर का मान है अपने पास 2.1, 2.1 का आ जाएगा स्क्वायर। 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, पाई यानी 22/7, आर का स्क्वायर कहा था 2.1, 2.1 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10, यहाँ पर भी बटे में 10। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 6 इंटू 25 ये आ जाएगा 150, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 12, यानी ये आ जाएगा अपने पास 1386 बटे में 100, यानी 150 प्लस 13.86 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से आएगा, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, जैसे ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा मतलब ऊपर वाला पूरा फलक लिख दिया। अब हमें ये ऊपर वाला पूरा फलक नहीं चाहिए, ऊपर वाला जो पूरा फलक है वो कुछ इस प्रकार से है, हमें इस पूरे फलक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्धगोला रखा हुआ है, यानी हमें केवल ये वाला एरिया चाहिए। ये बीच में जो वृत्ताकार भाग है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फलक भी ज्ञात कर दे तो 5 की जगह 6 फलक हो जाएंगे और उसके अंदर से ये वृत्ताकार भाग क्या कर दे, घटा दे, तो अपने पास ये ऊपर वाले फलक का इतना सा भाग अपने पास आ जाएगा। तो हमने वही किया है, घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, यानी 6 के 6 फलक ज्ञात कर दिए, उसके अंदर से ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग क्या कर दिया, घटा दिया। और इसके ऊपर अर्धगोला रखा है तो इसके ऊपर सतह किसकी आ रही है, अर्धगोले की आ रही है, उसको तो हम टच कर रहे हैं, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैलकुलेट किया तो अपने पास आया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रॉकेट की ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु के अंदर ये जो शंकु की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। ये शंकु वाला जो भाग है, ये जो शंकु का आधार है वो वर्ताकार है और वो है अपने पास 5 सेंटीमीटर व्यास का, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, जबकि ये शंकु के नीचे जो बेलन है उस बेलन का जो वर्ताकार भाग है वो 3 सेंटीमीटर का है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, शंकु का जो भाग है उस पर नारंगी रंग करते हैं और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, बेलन वाला जो भाग है उसके अंदर पीला रंग करना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक कलर के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ अवेलेबल है अपने पास, शंकु के वक्र पृष्ठ को रंग सकते हैं। साथ में जैसे ही शंकु के नीचे आते हैं तो शंकु के जो नीचे वाला भाग है, शंकु की बात करते हैं तो शंकु को हमें किससे रंगना है, नारंगी रंग से करना है। यहां पर अपने पास कौन सा रंग आ जाएगा, नारंगी रंग आ जाएगा, यानी ये उसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ पर तो कौन सा रंग आ गया, नारंगी। अब जब हम आधार पर आते हैं, जैसे आधार की बात करते हैं तो जो आधार है वो वृत्ताकार है, तो उसके अंदर ये वाला जो भाग है यहाँ पर तो बेलन लगा हुआ है, ये जो 3 सेंटीमीटर व्यास है वो तो बेलन का है, तो यहाँ से तो बेलन लगा हुआ है, और ये ऊपर ये क्या है अपने पास, शंकु है।
तो यहाँ पर ये वाली जगह है वो शंकु के अंदर शामिल है, यानी इस पर भी हमें नारंगी रंग करना है। ये वाली जो जगह बची है यहाँ पर भी नारंगी रंग रंगना है। यानी नारंगी रंग के लिए कौन कौन सी जगह हो गई? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, साथ में आधार का जो बड़ा व्यास है उसके द्वारा जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसके अंदर से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो बीच में ये जो जाड़ी वाली लाइन बनेगी ये अपने पास नारंगी रंग से रंगने योग्य जगह है। यानी एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, प्लस आधार का जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, वृत्ताकार भाग है, उसके अंदर से छोटा वाला वृत्ताकार भाग क्या कर देना है? घटा देना है। तब अपने पास नारंगी रंग द्वारा रंगने योग्य क्षेत्रफल आएगा। तो पहले तो नारंगी रंग की बात करते हैं। नारंगी रंग द्वारा रंगने योग्य क्षेत्रफल। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? एक तो अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ लेंगे, प्लस आधार का जो बड़ा वृत्ताकार भाग है उसके अंदर से छोटा वृत्ताकार भाग क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, प्लस बड़ा वृत्ताकार भाग माइनस छोटा वृत्ताकार भाग। अगर हम कहें कि जो अपने पास शंकु है उसका अगर हमें वक्र पृष्ठ चाहिए तो शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए हमें पाई आर एल की जरूरत है। यहां पर अपने पास आर का मान दिया हुआ है, एच का मान भी दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर शंकु की बात करें तो शंकु के लिए कौन कौन से एलिमेंट हमको पता है? शंकु के लिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं? एक तो शंकु की ऊंचाई अवेलेबल है, एच का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। शंकु के लिए जो त्रिज्या है, अब शंकु के जो आधार वाला जो वृत्ताकार भाग है वो बड़ा है, बेलन के लिए जो आधार का वृत्ताकार भाग है वो छोटा है। यानी बेलन के लिए जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शंकु के लिए जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। यानी शंकु के लिए व्यास, यानी उसको हमने लिखा 2r, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर l का मान ज्ञात करें तो वो जाएगा r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। r का स्क्वायर मीन्स 5/2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। इसको हल करके अगर l की वैल्यू निकालते हैं तो वो अपने पास आता है 6.5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग विधि से हल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6.5 सेंटीमीटर। यानी जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं पाई आर एल, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है। अब अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन के लिए अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? अगर बेलन के लिए लिखना चाहते हैं तो यहां से यहां तक ये अपने पास ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, टोटल 26 है, तो पीछे यहां से यहां तक कितना बचा? 20 बच जाएगा। यानी जो बेलन है उसके लिए एच हो जाएगा 26 माइनस 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। और बेलन के अंदर जो वृत्ताकार भाग है वो छोटा है तो उसका व्यास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी आर बराबर हो जाएगा 2r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। सारे मान हमको पता चल गए। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ लिखना था। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर
L प्लस बड़ा वर्ताकार भाग, बड़ा वर्ताकार भाग यानी बड़ी त्रिज्या, छोटा वर्ताकार भाग मतलब छोटी त्रिज्या। तो बड़ा वर्ताकार भाग पाई, अब r है बड़े के लिए हमने कैपिटल लिया है, यानी पाई r स्क्वायर इस प्रकार से, और छोटा वर्ताकार भाग मतलब पाई r स्मॉल स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 r। अब शंकु के लिए वक्र पृष्ठ बात करें तो शंकु के लिए जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ये ध्यान रखना है, स्मॉल r नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे। R का मान है अपने पास 5/2, L का मान आया 6.5 प्लस पाई का मान 3.14, R का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, माइनस पाई मतलब 22/7, स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r मतलब 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। अब चाहे तो सब जगह से 3.14 कॉमन ले सकते हैं, सब जगह 3.14 था, कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेते तो पाई आ जाता। अंदर क्या बचा है 5.5/2 का गुणा 6.5 के साथ, 6.5 का गुणा 5 के साथ 25, 30, 32, 32.5/2 प्लस 3.4 कॉमन चला गया, 5 इंटू 5 25/4 माइनस यह आ जाएगा 9/4। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 65, ये रहेगा 25, ये रहेगा 9। 65 प्लस 25 माइनस 9 ऐड करेंगे तो यह आएगा 90, 90 माइनस 9 81, यानी 81/4, यानी आ गया 3.14 गुणा 81/4, 3.14 का गुणा 81 के साथ, यानी ये आएगा अपने पास, गुणा करेंगे तो 254.34/4। अगर भाग दें तो आ जाएगा 4×6 = 24, एक बचेगा, 4×3 = 12, 2 बचेगा, 2×3 ये 20, 3 बचेगा, 4×8 32, 2 बचेगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से
नारंगी रंग द्वारा रंगने योग्य जो क्षेत्रफल है वो आया अपने पास 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, जो बेलनाकार भाग है उस पर पीला रंग करना है। तो बेलनाकार भाग को कहाँ पर हम रंग रहे हैं, तो बेलनाकार भाग है उसके लिए हम उसके वक्रपृष्ठ को रंग रहे हैं। किसको रंगा जा रहा है, उसके वक्रपृष्ठ को, साथ में उसका जो आधार है उसको भी हम रंग रहे हैं, यानी वक्रपृष्ठ को रंग रहे हैं, आधार को रंग रहे हैं। और ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला अपने पास जो वृत्ताकार भाग है उसको हम कलर नहीं कर रहे हैं, यानी एक इसका वक्रपृष्ठ ले रहे हैं और एक आधार वाला वृत्ताकार भाग ले रहे हैं। ऊपर वाले वृत्ताकार भाग को बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो वाला भाग है वो इस शंकु के टच में है, तो उस वाले भाग को हम कलर नहीं कर सकते, वो अंदर की ओर स्थित है तो उस पर कलर नहीं किया जा सकता। तो एक हम बेलन के वक्रपृष्ठ पर रंगेंगे और एक उसके आधार को रंग सकते हैं। तो पीले रंग से रंगने योग्य क्षेत्रफल, पीले रंग से रंगने योग्य क्षेत्रफल। एक तो आ जाएगा अपने पास बेलन का वक्रपृष्ठ, प्लस जो आधार है उसका क्षेत्रफल। बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। अब बेलन के लिए जो आर है यानी जो त्रिज्या है वो छोटी है, जबकि एच का मान है वो बड़ा है, 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या छोटी वाली थी तो स्मॉल आर। पाई का मान रखना है 3.14, चाहे तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा 2h, इधर बचेगा r। पाई की जगह 3.14, स्मॉल r का मान है अपने पास 3/2, h का मान है 20, r का मान है 3/2। तो ये आ जाएगा अपने पास, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, काटेंगे तो आएगा 157। तो 157 इंटू 3, आएगा 471 बटे में 100, और ये आ जाएगा 20 इंटू 2, 40 प्लस 3/2, 3/2 यानी 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 4.71, 40 प्लस 1.5, 41.5, गुणा करना है, चार 4.71 का गुणा 41.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5, 35, 3, 5 चौक 20, 3 23, 1 7 4, 4 एकम 4, 4 7 28, तो 16 2 18, यह आएगा 5, 5 1 6, 10, 14 का 4 हासिल 1, 3 4 7, 7 8, 5 हासिल 1, 8 1 9, 19 54 65, और 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये अपने पास वो एरिया है जिस पर हम पीले रंग से कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से नारंगी रंग से रंगने योग्य क्षेत्रफल आया है अपने पास 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीले रंग से रंगने योग्य जो क्षेत्रफल है वो आया है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीले रंग से रंगने योग्य जो क्षेत्रफल है उसमें एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ यानी बेलन के साइड वाला भाग आ गया, और बेलन का जो आधार है उसका क्षेत्रफल आ गया। ऊपर वाले वृत्ताकार भाग को हम काम में नहीं लेंगे,
क्योंकि वो जो वृत्ताकार भाग है वो शंकु के साथ में टच में है, तो वहां पर हम कलर नहीं कर सकते। तो एक तो हमने आधार का भाग लिया वृत्ताकार और एक बेलन का वक्रपृष्ठ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अपने पास कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। यानी खोखले बेलन के आकार का है, यानी नीचे से कैसा है, खुला है, ये ध्यान रखना, नीचे से पैक नहीं है, नीचे से खुला है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। एक साइड पर ये अर्धगोलाकार बर्तन है, यानी पहले पूरा खोखला था, फिर यहाँ पर अर्धगोले के आकार का एक गड्ढा बना दिया है। अब गड्ढा इसलिए ताकि इसके अंदर पानी भर सके, यानी ये वाला भाग है यहाँ पर तो अर्धगोला बना हुआ है, नीचे से खुला है। बेलन की ऊंचाई है वो 1.45 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है 1.45 और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान है वो 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका वो एरिया ज्ञात करना है जहां पर हम इसको टच कर सकते हैं। यानी इसके साइड वाला जो कर्व वाला भाग है, जो वक्र के आकार का भाग है, उसको हम छू सकते हैं। अब जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे जो भाग है उसके अंदर गड्ढा है, तो नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है वहां पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, वहां पर गड्ढा है, यानी उस वाले भाग को हम छू नहीं सकते। एक तो हमने उसके वक्र वाले भाग को छू लिया, नीचे वाला भाग है उसको हम टच नहीं कर सकते, वहां पर गड्ढा है, वहां पर कुछ भी एरिया अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर जो वृत्ताकार भाग है वो पैक नहीं है, वहां से गड्ढा बना हुआ है, तो वहां से जैसे ही हाथ अपना वो पहुंचेगा उस जगह पर, तो सीधा हाथ है वो उस अर्धगोले के अंदर चला जाएगा। यानी साइड्स को हमने टच किया, जैसे ही ऊपर वाले भाग को टच करने गए तो वहां पर हमने ऊपर वाले भाग को टच नहीं किया, उस अर्धगोले को टच किया है। यानी वहां पर जो अपने पास वक्रपृष्ठ उपस्थित था वो अर्धगोले का था, यानी हमने बेलन के वक्रपृष्ठ को छुआ है और ऊपर अर्धगोले के वक्रपृष्ठ को छू लिया है। कहीं पर भी हमने वृत्ताकार भाग को नहीं छुआ है, क्योंकि कहीं पर वृत्ताकार भाग अपने लिए उपलब्ध नहीं था। ऊपर वाला भाग है वहां पर भी वृत्ताकार भाग नहीं था, नीचे भी वृत्ताकार भाग नहीं था, नीचे से खोखला था तो वहां तो कुछ जगह थी ही नहीं, ऊपर जो जगह थी वो पैक नहीं थी, वहां पर गड्ढा बना हुआ था और गड्ढा है वो अर्धगोले के आकार का था। यानी हमने बेलन का वक्रपृष्ठ छुआ है और ऊपर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ छू लिया है, यानी बेलन और अर्धगोले दोनों के वक्रपृष्ठ निकालकर जोड़ दे तो अपने पास उस पक्षी स्नानाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अपने पास कुछ माप दे रखी है, बेलन है तो उस बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी दी हुई है, तीस सेंटीमीटर। अब देखना दोनों की माप अलग अलग है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर दोनों को मीटर में चेंज करें। यानी इसको अगर हम मीटर के अंदर चेंज करने जाएं तो ये अपने पास हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब जैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो पता होना चाहिए कि अपने पास 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी 100 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर हम देंगे 100 का भाग, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 0.3 मीटर। वैसे ही आप चाहे कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 के साथ में गुणा भी कर सकते थे मीटर का, तो 145 सेंटीमीटर आ जाता। हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, यानी 100 का भाग दिया है। संबंध 100 का होता है सेंटीमीटर और मीटर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बड़े माप को छोटे में बदलना है तो गुणा करना है, छोटे को बड़े में बदलना है तो भाग देना है। 100 का संबंध था, गुणा भाग जो भी होगा वो 100 का होगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का गुणा कर देना, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का भाग दे देना। आर का मान आ गया 0.3 मीटर। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आएगा, जब बेलन और अर्धगोले दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के वक्र पृष्ठ काम में लेने हैं, कहीं पर भी कुल पृष्ठ काम में नहीं आएगा। अगर कहीं पर वृत्ताकार भाग भी काम में आता तब हम कुल पृष्ठ कहते, लेकिन कहीं पर भी वक्र पृष्ठ के अलावा कोई वृत्ताकार भाग शामिल नहीं हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh, अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। देखे तो 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आ गया, अंदर बचा h प्लस r। पाई की वैल्यू कुछ रखने को कहा है, कुछ भी नहीं कहा, मतलब 22/7 रखनी है। r का मान यानी त्रिज्या है अपने पास 0.3 मीटर, h का मान है, ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर, r है 0.3। गुणा करें तो 22 × 3 66, 66 का गुणा 2 के साथ 132, 13.2 बटे में आ जाएगा 7। ऐड करें 1.45 और 0.3 को तो ये आ जाएगा 1.75। 13.2 और 1.75 का गुणा करना है, 10, 16 का 6, हासिल 1, 6, 14, 21, 2, 22, 9, 2, 3, 1, 0 आ जाएगा, 6, 4, 10, 7, 2, 9, 2, 11, 13 का 3, हासिल 1, ये आ जाएगा 23100 डिवाइडेड बाय 7। 7 का अगर भाग दें, 7 का अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा 23,100 डिवाइडेड बाय 7। 3 संख्या छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट, तो ये आएगा अपने पास 7 या 21, 2 बचेगा, 7 या 21, यानी भाग देंगे तो आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। भाग देने पर कितना आया 3.3 मीटर स्क्वायर, यानी ये अपने पास पक्षी स्नातागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब पक्षी स्नातागार है, उसके वक्र पृष्ठ वाला भाग अवेलेबल है टच करने के लिए, नीचे वाला भाग को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है। फिर ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है वो भी पैक नहीं है, यहाँ से जो हाथ अगर हम छूने जाते हैं तो हाथ सीधा इस अर्धगोले के अंदर जाता है, यानी ऊपर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अवेलेबल है और इसके साइड में इस बेलन का वक्र पृष्ठ अवेलेबल है। दोनों को ऐड कर दिया है तो अपने पास वैल्यू आई है 3.3 मीटर स्क्वायर, यानी ये वो क्षेत्रफल होगा जिसको हम छू सकते हैं। तो जो एरिया हम टच कर सकते हैं वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, यानी उसका पृष्ठ कहलाता है। तो अपने पास जो पक्षी स्नातागार है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम कहें कि उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास आता है 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही अपने पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो सारे यही पर समाप्त होते हैं। सारे एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये जो सवाल है उसके अंदर कैलकुलेशन बेहतरीन है, आपको उन कैलकुलेशन को 1-2 बार अभ्यास करना है, तभी आपके वो दिमाग में अच्छे से बैठेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 12.1 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।